गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं राघव आप सभी को राघव मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी एक डेरिवेटिव का सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग चेन रूल पर प्रॉब्लम बेस्ड बनाया था, फिर उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ डेरिवेटिव बनाया था। आज एक नया तरह का फंक्शन fx टू द पावर gx का फॉर्म हो तब उस तरह का फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उस पर देखते हैं। तो चलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। यदि फंक्शन fx टू द पावर gx का फॉर्म हो तब उसका डेरिवेटिव एक तो आप फार्मूला मेथड से निकाल सकते हैं और उसके बाद एक डायरेक्टली एनसीईआरटी वाला मेथड से बनाते हैं। तो होता क्या है फार्मूला मेथड में निकालने में कि यदि fx टू द पावर gx का फॉर्म हो तो वही फंक्शन को fx टू द पावर gx को रख देते हैं, उसके बाद dy बाई डी एक्स जी एक्स इंटू लॉग fx। सबसे पहले fx टू द पावर gx को रख दिए, उसके बाद gx और fx के साथ log लेकर के उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। इस तरह से fx टू द पावर gx का फॉर्म हो तब उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। आखिर ये फार्मूला निकला कैसे वो उसका प्रूफ देखते हैं कि इस तरह का फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव ऐसा होता है। होता कैसे उसको देखते हैं। प्रूफ, लेट y बराबर fx टू द पावर gx, ये फंक्शन दिया हुआ है उसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ लॉग लेने के बाद मुझे मिला इधर लॉग बाई और उधर gx इंटू लॉग fx। आपको पता होगा कि यदि बाई बराबर a टू दी पावर b हो, दोनों तरफ लॉग लगाने पर इधर लॉग बाई इधर b इंटू लॉग ए हो जाता है। अब ये आ गया। अब दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट लॉग बाई का जब भी होगा बाई का रिस्पेक्ट में, लेकिन बोल रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले हम करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद बाई को फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे। लॉग बाई का बाई के रिस्पेक्ट में होगा 1/बाई और बाई का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इधर dy बाई डी एक्स जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। दोनों तरफ हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, बाई इधर डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स बराबर बाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव। अब इसीलिए बाई का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रखिए। बाई को आपने माना था fx टू द पावर gx इंटू dy बाई डी एक्स gx इंटू लॉग fx फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने बाई का वैल्यू रखा। अब देखिए फिर से dy बाई डी एक्स बराबर fx इंटू जी एक्स, एफ टू द पावर gx इंटू dy बाई डी एक्स जी एक्स इंटू लॉग fx, यानी fx टू द पावर gx का फॉर्म हो तो उसका आप डेरिवेटिव इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले तो आप fx टू द पावर gx रखिए, फिर gx इंटू लॉग fx का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इस तरह से इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये आपको ये प्रूफ नहीं याद रखना है, प्रूफ आखिर हुआ कैसे वो बता दिया गया। आप फार्मूला को ही अपने दिमाग में रखिए और इसी का यूज करके हम लोग fx टू द पावर gx का फॉर्म रहता है तब इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए कुछ बेहतरीन खूबसूरत क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इफ y बराबर x टू द पावर x देन dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट। यदि y बराबर x टू द पावर x का फॉर्म हो तब आप dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं। आप ध्यान दीजिएगा,
आपको दिख रहा होगा कि x टू द पावर x यानी fx टू द पावर gx का फॉर्म। तो अभी आपने fx टू द पावर gx का फॉर्म रहता था, तब उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते थे वो आपने देखा। क्या करते थे, सबसे पहले fx टू द पावर gx को रखते थे, फिर gx इंटू लॉग fx लगा करके उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल देते थे। लेकिन हम आपको बताएं कि ये मेथड हुआ आपका फार्मूला मेथड। एक आपका एनसीईआरटी वाला मेथड होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, हर कोई इस मेथड से बनाता है। तो आपको हम दोनों मेथड से बना करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप एनसीईआरटी वाला मेथड को देखिए। एनसीईआरटी मेथड जो दिया रहेगा उसको बाई ले लेंगे। लेट बाई बराबर x टू द पावर x, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब बाई बराबर x टू द पावर x ले लिया और इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब दोनों तरफ आप लॉग लगा दो, इधर हो गया लॉग बाई और इधर हो गया x इंटू लॉग x इंटू लॉग x। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब मुझे लॉग बाई का डेरिवेटिव होगा 1/बाई, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसलिए बाई का फिर से x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy/dx। इधर dy/dx x इंटू लॉग x। अब dy/dx इधर बाई डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा x इंटू लॉग एक्स यू इंटू भी, दो फंक्शन है, एक को u माना दूसरे को v माना, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे दो u इंटू भी पर। सबसे पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को x के रिस्पेक्ट में 1 और log x को छोड़ दिए, प्लस अब x को छोड़े log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में x 1/x होता है, यानी dy/dx बराबर बाई का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रखिए, बाई का वैल्यू x टू द पावर x इंटू लॉग x प्लस 1। यानी इस तरह से आप x टू द पावर x का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये एनसीईआरटी वाला मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। एग्जाम में आप इस मेथड से बनाइए या फार्मूला वाला मेथड से बनाइए, दोनों सेम बात है। तो चलिए दूसरा मेथड से देखते हैं, मेथड 2। इसमें क्या करना है, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है बाई बराबर x टू द पावर x, उसको लिख देते हैं। अब फंक्शन लिखने के बाद दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx बराबर dy/dx इंटू x टू द पावर x। अब ध्यान दीजिए, जब भी dy/dx इंटू fx टू द पावर gx का फॉर्म रहता था, तब उसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते थे fx टू द पावर x, fx टू द पावर gx इंटू dy/dx gx इंटू लॉग fx। उस फॉर्म से इसको निकालेंगे। सबसे पहले x टू द पावर x को लिख दिए। अब डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते थे, x इंटू लॉग x इंटू लॉग x। अब x टू द पावर x और u इंटू भी पर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। x का 1 और log x को छोड़ दिए, प्लस x को छोड़ दिए और log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा 1/x, यानी x टू द पावर x log x प्लस 1। यानी दोनों मेथड से आपका सेम रिजल्ट आता है, x टू द पावर x log x प्लस 1। तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। आप एनसीईआरटी वाला मेथड बनाइए या ये फार्मूला वाला मेथड बनाइए, दोनों मेथड से सेम रिजल्ट आता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx टू द पावर gx का फॉर्म में किस तरह से रहता है वो देखेंगे। कोई भी सवाल इस तरह का फॉर्म में रहेगा, आप इसी मेथड से बनाइए, चाहे तो फार्मूला मेथड, चाहे आप डायरेक्टली आप एनसीईआरटी वाला मेथड से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ बाई बराबर x टू द पावर x प्लस साइन x टू द पावर cos x
देन dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तब कैसे बनाएंगे, तो आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। एक तो आप एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स का फॉर्म दोनों में दिख रहा है, एक्स टू दी पावर एक्स और साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, इसको यू और इसको भी मानते हैं और दोनों को अलग अलग करके बना सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्टली एक साथ भी बना सकते हैं। दोनों मेथड से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी मेथड, लेट बाई बराबर एक्स टू दी पावर एक्स इक्वेशन फर्स्ट। इसको बाई नहीं मानिए, इसको आप यू मानिए और इसको भी मानिए। तो यू बराबर एक्स टू दी पावर एक्स और भी बराबर साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। नाउ अब आप क्वेश्चन से देखिएगा कि y बराबर आपका जो दिया है एक्स टू दी पावर एक्स प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, एक को आपने u माना और दूसरे को भी माना, इसीलिए dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। यानी मुझे फाइनली dy बाई डी एक्स निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स, और दोनों को आपस में ला करके मर्ज कर सकते हैं। इस तरह का हम लोग निकालते हैं। नाउ तो सबसे पहले आप y को डिफ्रेंशिएट करिए, फिर भी u को डिफ्रेंशिएट करिए, फिर v को डिफ्रेंशिएट करिए। u बराबर दिया है x टू दी पावर x, दोनों तरफ log लेते हैं, तो log u बराबर x इंटू log x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 1/बाई u है तो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर, इधर आप 1 इंटू लॉग एक्स प्लस x इंटू 1/x कर सकते हैं। अब आप डी यू बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो डी यू बाई डी एक्स, यू डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, u का वैल्यू आप इससे रख दीजिए, x टू दी पावर x log x प्लस एक्स एक्स कैंसिल होगा, कितना हो गया 1। इसको आप इक्वेशन, इसको थर्ड मानिए या इसको आप थर्ड मानिए। अब यहाँ देखिए डी यू बाई डी एक्स आपने निकाल लिया, एक्स टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1। अब आप भी को डेरिवेटिव निकालिए, अगेन भी बराबर साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स का फॉर्म है। अब इसको कैसे करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, तो लॉग लगाने के बाद लॉग भी बराबर कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/v dv बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और उसके साथ लॉग साइन एक्स को छोड़ दिए प्लस कॉस एक्स को छोड़ दिए बाबू, और लॉग साइन एक्स मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, मतलब 1/sin x हो गया, और साइन एक्स का फिर से क्या हो गया कॉस एक्स हो गया। अब इधर dv बाई डी एक्स क्या हो गया, v मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और v का यहां से रिजल्ट रख दीजिए साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स होता है कॉट एक्स, यानी ये आपका रिजल्ट हो गया dv बाई डी एक्स का। तो यहां से आपने dy बाई डी एक्स निकाला, यहां से dv बाई डी एक्स निकाला, लेकिन मुझे चाहिए था क्या dy बाई डी एक्स। आपने dy बाई डी एक्स किसको माना, इक्वेशन थर्ड को, तो यहां से आप फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड में आप dy बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स रख दीजिए, तो फाइनली जो आपका मिलेगा dy बाई डी एक्स मिलेगा, वो मिलेगा क्या x टू दी पावर x इंटू
log x प्लस 1 प्लस sin x टू द पावर cos x इंटू माइनस साइन log x माइनस साइन log sin x प्लस cos x इंटू cot x। तो ये मेथड है, यानी एक को भी और दूसरे को, एक को u और दूसरे को भी मानिए, फिर दोनों को अलग अलग, u को अलग और v को अलग, और फिर दोनों इक्वेशन को आप इक्वेशन थर्ड में जो माना है dy बाई डी एक्स उसमें मर्ज कर दीजिए, फाइनली आपका dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो ये हो गया एनसीईआरटी वाला मेथड जो विस्तार मेथड है। और एक तो आप डायरेक्टली फार्मूला पर भी पुट करके बना सकते हैं, वो मेथड से भी आपको हम बता देते हैं। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट करिए। देखिए मेथड 2, y बराबर आपका दिया हुआ है x टू दी पावर x प्लस साइन x टू दी पावर cos x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स बराबर x टू दी पावर x बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स बाई डी एक्स। आप ध्यान दीजिए, x टू दी पावर x मतलब एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स का फॉर्म है, और आपको पता है बाबू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स का फॉर्म जब भी रहता था तो आप क्या करते थे, इसको डेरिवेटिव निकालने के लिए आप सबसे पहले एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स लिखते थे, फिर डी वाई बाई डी एक्स जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स लगा देते थे। अब आप आसानी से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो इसमें वही चीज़ करते हैं, एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स का फॉर्म इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब आप डेरिवेटिव निकाल दीजिए, x टू दी पावर x और इसका x का डेरिवेटिव 1 होगा, इंटू में log x प्लस x इंटू 1 बाई एक्स। आप समझ रहे होंगे log x का 1 बाई एक्स होता है, x को यानी इसको u माना इसको v माना, तो u को डिफ्रेंशिएट किया v को छोड़ा, प्लस v को डिफ्रेंशिएट किया u को छोड़ा, प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, इसमें कॉस एक्स को u मानते हैं और लॉग साइन एक्स को भी मानेंगे, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स को छोड़ दिए, प्लस अगली बार आप कॉस एक्स को छोड़ेंगे और लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और फिर से साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। फाइनली आपका आंसर मिला x टू दी पावर x log x प्लस x कैंसिल 1 प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, और इधर माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस को छोड़ दिए, और कॉस एक्स बटा साइन एक्स होता है क्या, कॉट एक्स होता है। मतलब इस मेथड से भी आप बना रहे हो तो आंसर सेम आ रहा है, यानी किसी भी मेथड से आप बनाओगे, चाहे तो आप लॉग लेकर के बनाइए, चाहे डायरेक्टली आप एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स का फॉर्म रहता है, मतलब आप समझिए चीज़ वही हो रहा है। एक बार आप स्टेप को लॉग लेकर छोटा कर रहे हो, और छोटा करने के बाद आप डायरेक्टली फार्मूला निकाल रहे हो, और नहीं तो आप लॉग लेने के बाद डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करो, तो सेम चीज़ बात हो रहा है। जब भी एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स रहे तो ध्यान रहे उसमें लॉग का यूज होता है, लॉग लेने के बाद आपका फार्मूला इस तरह का बनता है, और अदरवाइज आप फार्मूला नहीं बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मेथड फर्स्ट से जो आपको हम बताया एनसीईआरटी मेथड, उस मेथड से आप बना सकते हैं। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट करिए।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इसमें दोनों मिक्स हो, इफ y बराबर x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस x टू द पावर x प्लस a टू द पावर a, देन फाइंड dy बाई dx बराबर व्हाट। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करोगे, तो चेन रूल लगा देंगे। एक से ज़्यादा फंक्शन रहता है तो चेन रूल में आपने पढ़ा है, एक को u दूसरे को v तीसरे को w, इस तरह से आगे बना करके आप चेन रूल वाला मेथड से इसको बनाते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx d ऑफ x टू द पावर a बाई dx d ऑफ a टू द पावर x बाई dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x बाई dx a टू द पावर a बाई dx। अब गौर फरमाइए, x टू द पावर a का x के रिस्पेक्ट में होगा या नहीं होगा। आपने चेन रूल में पढ़ रखा है कि x टू द पावर n का जब भी होता है x के रिस्पेक्ट में होता है, यानी जिस पे पावर होता है नीचे अगर वही होगा तब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स n माइनस 1। पावर यहाँ x पर है, नीचे भी x है, यानी आपका वो फॉर्मूला इसमें वैलिड है। और फार्मूला वैलिड है तो n इंटू एक्स n माइनस 1, n की जगह a है, a इंटू एक्स a माइनस 1 प्लस, ये तो डायरेक्टली फार्मूला है, a टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। अगर बेस में आप कैलकुलस पढ़ रहे हो तो बेस में आपका ये होता है, प्लस x टू द पावर x। ओ फिर से आपका f टू द पावर gx का फॉर्म आ गया, कोई बात नहीं, f टू द पावर gx का फॉर्म तो आपने पढ़ रखा है। उस फंक्शन को लिखते हैं इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ए टू दी पावर ए, कॉन्स्टेंट टू दी पावर कॉन्स्टेंट, कोई कॉन्स्टेंट नंबर आएगा और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ए इंटू एक्स टू दी पावर ए माइनस 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ए टू दी बेस ई। इसका तो आप निकालना जानते हो, दो फंक्शन है, एक एक्स और एक को यू और दूसरे को भी मानिए। इस तरह का क्वेश्चन तो आप यूज करते आ रहे हो। इसका डेरिवेटिव एक्स का 1 लॉग एक्स में गुना होगा तो डायरेक्टली ये बना रहे हैं, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ तीनों क्वेश्चन में, प्लस एक्स वाई 1 बाई एक्स कैंसिल होकर के फाइनली आंसर क्या होगा 1। इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। यानी आपने एफ एक्स टू द पावर जी एक्स का फॉर्म वाला डेरिवेटिव देखा कैसे बनाते हैं। इसमें आप लॉग लेकर के बनाइए या डायरेक्टली फार्मूला से बना सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो अब आप अगले वीडियो में आपको हम इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन का डेरिवेटिव अभी आपको पढ़ना बाकी है। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।